नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री गणेश जी, जय श्री गणेश जी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुला चतुर्थी व्रत 2024। जाने बहुला चतुर्थी व्रत और कथा से जुड़ी समस्त जानकारियाँ। महत्वपूर्ण जानकारी। बहुला चतुर्थी व्रत 2024, गुरुवार 22 अगस्त 2024। चतुर्थी तिथि आरंभ 22 अगस्त 2024 दोपहर 1:40 बजे। चतुर्थी तिथि समाप्त 23 अगस्त 2024 सुबह 10:40 बजे। बहुला चौथ का व्रत भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत को माताएं अपने पुत्रों कर रक्षा हेतु करती हैं। इस दिन गेहूं एवं चावल से निर्मित वस्तुएं वर्जित हैं। गाय तथा सिंह की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने का विधान प्रचलित है। इस व्रत को गौ पूजा व्रत भी कहा जाता है। गौ उत्पादों का सेवन निषेध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस गाय के दूध पर केवल उसके बछड़ों का अधिकार होता है। इस दिन व्रत करने से निंसतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी का उत्सव कैसे मनाया जाए? बहुला चतुर्थी के पवित्र दिन पर भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, एक पवित्र स्नान करते हैं और फिर गायों के साथ साथ बछड़ों को नहलाते हैं और उनके छप पर गायों के रहने का स्थान को साफ करते हैं। भक्त इस दिन बहुला चतुर्थी का उपवास रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोगों को चाकू से कटा हुआ या गेहूं से बना कुछ भी खाद्य पदार्थ उपभोग करने की अनुमति नहीं होती है। प्रार्थनाओं के लिए भक्त भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के मंदिरों में जाते हैं। भक्त भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की मूर्तियों या चित्रों की पूजा करके घर पर प्रार्थनाएं भी कर सकते हैं। धूप, फल, फूल और चंदन का उपयोग देवता की पूजा के लिए किया जाता है। भक्त भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करते हैं एवं ध्यान लगाते हैं। संध्या के समय के दौरान भक्त बछड़ों और गायों की पूजा करते हैं, जिसे गोधूली पूजा के नाम से जाना जाता है। अगर भक्तों के पास कोई गाय नहीं है तो वे गाय और बछड़े की तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं और उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। बहुला चौथ पूजा विधान। बहुत चौथ के अवसर पर सुबह नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। अगर आपके घर में गाय है तो उसका स्थान का साफ करना चाहिए और उसके बछड़े को गाय के पास छोड़ देना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखने के बाद संध्या में गणेश, गौरी माता, श्री कृष्ण एवं गौ माता का विधिवत पूजन करना चाहिए। उपवास के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का जाप करना चाहिए। बहुला चौथ कथा। बहुला नाम की एक गाय थी जो उसके बछड़े को खिलाने के लिए घर वापस आ रही थी। घर जाने के रास्ते में उसे शेर का सामना करना पड़ा। बहुला मृत्यु से डर गई, लेकिन पर्याप्त साहस के साथ उसने शेर से कहा कि उसे अपने बछड़े को दूध पिलाना है। बहुला ने शेर से कहा कि वो उसे एक बार जाने दे, वह बछड़े को दूध पिलाकर और उसके बाद वापस आ जाएगी। इसके बाद शेर उसे खा सकता है। शेर ने उसे मुक्त कर दिया और उसकी वापस आने की प्रतीक्षा की। बहुला ने अपने बछड़े को खिलाने के बाद वापसी की, जिससे शेर हैरान हो गया। वह अपने बच्चे के प्रति गाय की प्रतिबद्धता से काफी चौंक गया और प्रभावित हुआ, इसलिए उसने उसे मुक्त कर दिया और उसे वापस जाने दिया। ये दर्शाता है कि शेर की शारीरिक शक्ति, क्रोध और जुनून को भी अपने बछड़े के प्रति गाय की देखभाल और प्यार के सामने झुकना पड़ा। उस विशेष दिन से भक्त गाय के दूध का त्याग करके इसे केवल बछड़ों के लिए बचाते हैं और बहुला चतुर्थी का उत्सव मनाते हैं। ये पूजा का प्रतीक है जिसे देवताओं से आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। बहुला चतुर्थी के पीछे कहानी क्या है? बहुला चतुर्थी के उत्सव और बहुला चतुर्थी व्रत को रखने के पीछे एक विशिष्ट कहानी है। बहुला चतुर्थी व्रत कथा गुजरात राज्य में बहुत महत्व रखती है। बहुला नाम की एक गाय थी जो उसके बछड़े को खिलाने के लिए घर वापस आ रही थी। घर जाने के रास्ते में उसे शेर का सामना करना पड़ा। बहुला मृत्यु से डर गई, लेकिन पर्याप्त साहस के साथ उसने शेर से कहा कि उसे अपने बछड़े को खाना खिलाना है। बहुला ने शेर से कहा कि वो उसे एक बार जाने दे, वह बछड़े को खिलाएगी और उसके बाद वापस आ जाएगी। इसके बाद शेर उसे खा सकता है। शेर ने उसे मुक्त कर दिया और उसकी वापस आने की प्रतीक्षा की। बहुला ने अपने बछड़े को खिलाने के बाद वापसी की, जिससे शेर हैरान हो गया।
वो अपने बच्चे के प्रति गाय की प्रतिबद्धता से काफी चौंक गया और प्रभावित हुआ, इसलिए उसने उसे मुक्त कर दिया और उसे वापस जाने दिया। ये दर्शाता है कि शेर की शारीरिक शक्ति, क्रोध और जुनून को भी अपने बछड़े के प्रति गाय की देखभाल और प्यार के सामने झुकना पड़ा। उस विशेष दिन से भक्त गाय के दूध का त्याग करके इसे केवल बछड़ों के लिए बचाते हैं और बहुला चतुर्थी का उत्सव मनाते हैं। ये पूजा का प्रतीक है जिसे देवताओं से आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। बहुला चतुर्थी पर कौन से मंत्रों का जप किया जाता है? भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच और धन्यवाद।